हाय मैं बड़ी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स आपको कौन सा ट्रुथ बताना चाहता है, आपको कौन सा सच बताना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ से अवेयर ना हो सकता है आप अवेयर हो। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ध्यान से अपने ऑप्शन को पिक करिएगा। ओके, क्योंकि मैं इस रीडिंग में बिल्कुल भी ज़ोडिएक नहीं दूँगी। आप अपने इंट्यूशन से अपने ऑप्शन को पिक करिएगा। तो कुछ सिचुएशंस जो मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट करते हैं तभी वो जो भी यूनिवर्स आपको ट्रुथ बता रहे हैं वो आपसे रिलेट करेगा, या फिर वो अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ हो रही है तभी उस मैसेज को लीजिएगा, अदरवाइज़ जाने दीजिएगा। ठीक है, तो यस, ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे 3 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट में हमारे पास है द सन, सेकंड में हमारे पास है द वर्ल्ड एंड थर्ड में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे मन था पता नहीं क्यों ऑप्शन 3 में टावर मोमेंट के कार्ड को रखने का, बट मैंने सोचा व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को रखते हैं। लेट्स सी ऑप्शन 3 की रीडिंग कैसी रहती है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई बट ऑप्शन 3 की रीडिंग मुझे बड़ा एक्साइटेड कर रही है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ठीक है, सो यस, बिना देरी के मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी। अगर आप अपने ऑप्शन से कंफ्यूज हो, यानी कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, अपने कार्ड्स को ध्यान से देखा करिए। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्ड्स है, तीनों को ध्यान से देखिए। आप कौन से कार्ड से खुद को रिलेट कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे सन है, तो एक मैं आपको बात बता रही हूँ, वैसा नहीं है उसी आधार पर आप अपने ऑप्शन को चूज़ करिएगा, लेकिन एक मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जैसे द सन का कार्ड है इसमें, राइट। तो अगर आपका फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस में, तो उस हिसाब से आप ऐसे ही करके अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। मतलब ये आप अपना अपना तरीका होता है अपने ऑप्शन को पिक करने का। आप अपना तरीका की तरफ से, मतलब अपने उससे क्या बोलते हैं, अपने तरीके से अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। लेकिन मैंने जस्ट एक चीज़ बताई आपको कि ऐसे कार्ड्स को ध्यान से देखा करिए, और देखा करिए कि इसमें लाइक कोई ऐसे स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं ना जिसमें हमें ऐसा लगता है ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। वैसे आप अपने ऑप्शन को पिक करिए। ये मैं उनको लिए बता रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, सो यस, अब बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने द सन के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स कौन सा सच बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। आई थिंक इसको हम यहाँ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। कैमरा टेढ़ा है शायद, वेट। ओके, आई थिंक ये काफ़ी है। सॉरी। सो लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1। देखिए ऑप्शन 1, ऐसा हो सकता है कि आप जैसे एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन उसके लिए रिश्ते जब आते हैं तो वो इमोशनल होने लग जाता है, इमोशनली सोचने लग जाता है, राइट। अच्छा चलिए, इस रीडिंग में ना एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ जो आपको मे भी पता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ में, बट शायद आपको पता हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं पता है, बट ये आपके शायद आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपकी पास्ट की लव स्टोरी है। और एक्चुअल में आपको वो रीज़न नहीं पता, आप अभी भी कंफ्यूज रहते हो ऑप्शन 1 कि वो रीज़न क्या था। कोई सच में मजबूरी थी सामने वाले की, वो आई डोंट नो व्हाई बट मुझे वो बचपना वाला प्यार नहीं होता, वो वाली चीज़ समझ आ रही है कि मतलब आप समझते होगे वो चीज़ क्या होती है। जैसे बहुत पहले, बहुत जब आप इमेच्योर थे, जब आप में उतनी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं थी, तब आपने किसी से प्यार किया, आपको कोई बहुत अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि बस इसी इसी इंसान को मैं फ्यूचर तक लेकर के चलूँगा, ये इंसान मेरे लिए बना। और पता नहीं कितने सपने आपने देखे थे इस इंसान के साथ, और ये इंसान भी मतलब इतना सपोर्ट करता था आपके ड्रीम्स को, इतने वादे करता था, इतनी कहानी आपको बताता था कि आप हम साथ रहेंगे, ये होगा वो होगा, यहाँ जाएंगे वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, ये चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से ये इस इंसान ने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया आपके प्रति। जहाँ पे ये इंसान एकदम प्यारी प्यारी मिश्री जैसी बातें बोलता था, मीठी मीठी बातें बोलता था, एकदम से इसका लहजा चेंज हो गया बात करने का, एकदम से इसका तरीका बदल गया बात करने का। और शायद इसने जो आपको बताया कि मेरी ये मजबूरी है, और ये जो इसने मजबूरी बताई थी वैसा कुछ था नहीं एक्चुअल में। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या कुछ है। ठीक है, वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव टेम्परेंस। सो
देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ऑप्शन वन, मैंने कुछ लोगों को देखा है, ठीक है, कि आई डोंट नो व्हाई बट लोग बोलते हैं कार्ड को देख के बताओ, कार्ड को देख के बताओ। क्या मतलब उस चीज़ का? मैं आपको कार्ड को देख के बता रही हूँ, आपसे रेजोनेट ही नहीं हो रहा है ना। इससे अच्छा मैं एनर्जी को देख के बताती हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने कार्ड्स को वो करती हूँ, स्प्रेड करती हूँ, और अपने हिसाब से मैं अपना कार्ड शफल करती हूँ, डेक शफल करती हूँ, राइट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड वाली बोली आप बताओ, कार्ड में जो लिखा है वो बताओ, है ना, तो आप अपने आप ही कार्ड से रीड कर लिया करिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि क्या है कि मैं एनर्जीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। कार्ड्स के मीनिंग एक ही रहते हैं। अब जैसे कि एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो इसका मतलब है, अब मैं आपको वो बुक वाली बात बता रही हूँ, जैसे लोग बोलते हैं बुक वाली बात बताओ, तो ये जस्ट मैं क्लियर कर रही हूँ एक चीज़, क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से। तो क्या है, इसका मतलब ये होता है, ये रिवर्स में, तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपका कोई प्लान था जो आपने बनाया था वो अनसक्सेसफुल रहने वाला है, उसकी वजह से या तो फिर आपको फाइनेंशियली कुछ लॉस देखने को मिलेगा। कब्ज का कार्ड है, तो इमोशनली या फिर ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपके इमोशंस को अटैक करेगी, राइट, जो आपको इमोशनली डैमेज करेगी। तो अब हर सिचुएशन में एक ही चीज़ थोड़ी हो सकती है। अब आप कार्ड देख के बोलोगे कि हर सिचुएशन में सेम ही चीज़ होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अपना अपना तरीका होता है टैरो कार्ड्स को रीड करने का। ये मेरा तरीका है जहाँ पे मैं कार्ड्स वाली बोली नहीं बोल सकती, लिखी हुई चीज़ें नहीं बोल सकती। मेरे को जो इंट्यूशन आएगी मैं वो बोलूँगी, राइट। तो अपने हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 आप मुझे वही बताओ, तो आपको कार्ड्स दिखते हैं कैमरा पे, आप अपने हिसाब से कार्ड्स रीड कर लिया करो अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही बताऊँगी, क्योंकि अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप देखा करो, नहीं करता है लेट इट बी, है ना। सो यस, अब हम रीडिंग पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक यूनिवर्स आपको सच बताना चाहते हैं। एक तो पहली बात देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ में रिश्ते निभाने के ऊपर ध्यान देते हो, कि बस कोई भी रिश्ता छूट ना जाए, कोई मतलब कोई भी इंसान हर्ट ना हो जाए, किसी को भी मेरी बातों का बुरा ना लग जाए, सब मिलजुल के रहे, सब साथ चले। लेकिन इसी के चक्कर में ना आपको आपको ये नहीं पता है कि आप एक तरफा करते रहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि लोग इमेच्योर है, लोगों के अंदर बचपना है, जिसकी वजह से लोग समझना नहीं चाहते या फिर समझते नहीं हैं, तो आप हर चीज़ को हैंडल करने की जो कोशिश करते हो ना, ये वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, वो इमेच्योर नहीं है, लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। उनको देखिए, जब किसी को रिश्ता नहीं रखना होता ना हमसे, तो वो बेफिजूल में बहाने देते हैं। इस बात को जितने जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये किसी भी रिश्ते की एंजल्स बात करें, बट इस बात को समझ जाइए। ऑप्शन वन, जिन रिश्तों का आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, और जो पास्ट में शायद कुछ लोग कर रहे थे और कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ करी है, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा मैसेज को। आप जिन रिश्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप जिन दोस्तों को ऐसे पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो कि ये लोग सिर्फ मेरे पास रहे, मेरे से दूर ना जाए, ये लोग पक्के यार हैं मेरे, वगैरह वगैरह, तो ये जो भी चीज़ आप सोच रहे हो कि ये लोग को रखना है मेरी लाइफ में, इन लोगों को कभी नहीं जाने देना। अगर उन लोगों को जाना है, वो आपको 10 बहाने देंगे, वो आपको मतलब ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत नॉर्मल है। यू नो जहाँ पे आप उस इंसान के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो, वो इंसान बोलेगा नहीं 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 मुझे इस ये करना है, मुझे वो करना, मतलब कुछ भी ऐसा बहाना जिसकी वजह से मतलब उसका मीनिंग यही निकलेगा कि उसको आपके साथ नहीं रहना है ना। तो इतना समझ जाइए कि लोगों की मजबूरी नहीं है, लोग जानबूझ के मजबूरी बना रहे हैं अपनी आपसे दूर जाने के लिए। तो ये जो आप ज़बरदस्ती करते हो कि रोक लेना है, या फिर कुछ भी ऐसे जो कोशिश करने पे लग जाते हो ना कि बस बच जाए, ये लोग रह जाए मेरी लाइफ में, वो मत करा करिए। कोई जा रहा है उसको दरवाज़ा दिखाइए और बोलिए जाओ यहाँ से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ना हम लोगों को रोकने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हद से ज़्यादा गिरा लेते हैं, ठीक है। जब हम लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ देते हैं ना, तो वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि उनके लिए हम अच्छे थे या बुरे थे, है ना। और वैसे भी अगर आपने किसी के लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं और किसी के लिए बहुत अच्छा करा है, सब कुछ जितना आपसे हो सकता था उतना आपने करा है, तो वहाँ पे मत रोका करिए लोगों को। वहाँ पे एहसान फरामोश लोग होते हैं जो चले जाते हैं, जो इस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं रखते कि हमने उनको बेवजह प्यार करा, उनको इतना इतना सब कुछ दिया, उनको जो हम खुद नहीं अपने लिए करते थे, हमने उनके लिए उतना सब कुछ करा, राइट। एहसान फरामोश लोगों को जाने दिया करिए, उनको मत रोका करिए, क्योंकि आप समझते नहीं हो, उन लोगों को आपके जैसा दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में हर कोई सेल्फलेस होकर के किसी के लिए कुछ नहीं करता, जैसा आपने किया ना, सेल्फलेस होकर के सामने वाले को प्यार दिया अपने तरफ से, जो आपसे हो सकता था, जो चीज़ें आपने कभी नहीं करी थी अपने लाइफ में, उस इंसान के लिए आपने उतना सब कुछ करा, राइट। लेट इट बी, उसको देख लीजिएगा, उसको मिलेगा ही नहीं। इतना बस विश्वास रखा करिए खुद के ऊपर, क्योंकि आप हमेशा ट्रू रहते हो, हमेशा जैसे एक आपकी तरफ से प्योर इंटेंशंस,
जैसे अच्छी वाली चीज़ है आप में, एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। खास करके रिश्तों की जब बात आती है तो आप सब कुछ क्लियर रखना चाहते हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पसंद है आपको। लेकिन फिर भी लोग जानबूझ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनाते हैं और बाद में आपकी गलती बता के चुपचाप से चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको बहाना चाहिए। देखिए, जिसको रिश्ता निभाना होता है वो निभाता है, जिसको बहाना चाहिए होता है वो छोटी छोटी बातों को टारगेट करेगा। ठीक है, लेट इट बी, ऐसे लोगों को जाने दीजिए, है ना। वो जा भी ऐसे इंसान के पास से रहा है जो जिस इंसान ने उसके लिए बहुत कुछ करा है ना। जब अपने आप उसको जब होश आएगा, जब उसको कहीं से ठोकर लगेगी, वो अपने आप समझेगा, अपने आप समझेगा। आप मत रोका करिए रिश्तों को। इस चीज़ में आप अनसक्सेसफुल रह जाते हो जब आप जब कहीं पे कुछ ऐसे आप देखते हो कुछ रिश्तों में, जैसे आप किसी के साथ दोस्ती निभा रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, और कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान उस माइंडसेट में नहीं रहता है ना। और कहीं ना कहीं आप कोशिश अपनी पूरी करते हो कि यस सामने वाला रुक जाए, या फिर बस दूर ना जाए, या फिर कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दोस्ती ना टूटे, आप पूरी कोशिश करते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई बहाना देता है और आप रोकने में अनसक्सेसफुल रहते हो तो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर गिल्ट ले लेते हो। यही सेम चीज़ पास्ट में भी हुई है। तो बस इतना जान जाइए पास्ट के बारे में, ये जितने भी आपके पास्ट में किस्से हुए हैं, जितने भी स्टोरीज रही है पास्ट में आपकी, इतना इसमें बस जान जाइए, जो भी लोग गए हैं आपकी लाइफ से उन सभी ने बहाना दिया है आपको। कोई किसी ने किसी की मजबूरी नहीं थी, मजबूरी रहती है फिर भी लोग साथ निभाते हैं। ठीक है, मजबूरी नहीं थी लोगों की, लोग नहीं चाहते थे आपका साथ देना, इस वजह से वो गए हैं, तो अपने ऊपर गिल्ट मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि यस, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पास में कुछ ही लोग थे जिन लोगों ने कोशिश करी आपके लाइफ से जाने की, और कुछ लोगों की मजबूरी थी। लेकिन कुछ दो चार लोग स्पेसिफिक है जिनके लिए मैं बोलूँगी सब ने ऐसा ही करा है आपके साथ। सबकी कोई कोई कुछ मजबूरी नहीं थी लोगों की। ठीक है, और ये मैं दो चार लोगों के लिए स्पेसिफिक बोल रही हूँ आपके पास के बारे में, कि ये लोगों की मजबूरी नहीं थी, लोगों को रिश्ता निभाना ही नहीं था आपसे, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे थे उनके लिए। मतलब हद से ज़्यादा अच्छा हो जाना ना कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसे लोगों को हम हज़म नहीं होते जो लोग खुद अच्छे नहीं होते, राइट। उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इतना अच्छा इंसान नहीं जमेगा, तो वो बहाना दे के चले जाते हैं। तो वही सेम चीज़ आपके पास में हुई है। तो ये गिल्ट खुद के ऊपर मत लिया करिए, और ये मत सोचा करिए कि कहीं आपसे गलती हो गई, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी मजबूरी होगी, काश आप दोबारा उस शख्स से मिल सकते वगैरह वगैरह। इन चीज़ों पे मत जाया करिए। जो गया है उसको दोबारा पलट के देखने की आदत छोड़ दीजिए अपनी। ठीक है, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। ऑप्शन 1 हर्मिट का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस है। तो आपको एक और यूनिवर्स ट्रुथ बताना चाहते हैं, वो यही है कि देखिए, ये बात तो हम सभी ने सुनी है कि हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, राइट। इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने सुनी होगी, कई लोगों से सुनी होगी, सभी बोलते हैं जिन्होंने भी ठोकर खाई है, सब एक ही बात बोलते रहते हैं कि टेंशन मत लिया करो, अकेले आए अकेले जाएंगे। लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ मांगते हो। आप हमेशा क्रेव करते रहते हो कि कोई ना कोई तो हो, कोई तो हो, कोई तो हो। नहीं है कोई, नहीं होगा कोई, जाने दीजिए। जब आना होगा किसी को अपने आप आएगा। चिल रही है लाइफ में, ये मत सोचा करिए किसी भी प्रॉब्लम में कि काश कोई साथ निभाने वाला होता। इसको मान लीजिए कि कोई ना था, कोई ना है, कोई ना रहेगा। लोग रहते भी अपने मतलब से हैं, क्योंकि हम जितना अच्छा लोगों को समझते लोग उतने अच्छे हैं नहीं एक्चुअल में, है ना। लोग अपने मतलब से रहते हैं, अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से जाते हैं। देखना, जब लोगों का मतलब आपसे हो जाता है ना, तो लोगों का तरीका बदल जाता है आपसे बात करने का, लोगों का तरीका बदल जाता है आपके साथ रहने का, लोगों का तरीका बदल जाता है आपसे कोई भी चीज़ में वो करने का, कॉपरेट करने का। जो वो पहले करते थे ना, अब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मतलब पूरा हो चुका है ना आपसे। तो यही चीज़ होती है। तो बस इतना याद रखिए, हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे, और अकेला ही है, अकेलापन ही है, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और लोगों का साथ मत मांगा करिए। जो गया जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत खुद से जा जा के लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, और जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा आपने उनके बारे में भी बहुत अच्छा सोचा, और उनको जब मदद उन्होंने मांगी, अब भागे भागे गए हो, जिसका कोई वो नहीं था। आपने सोचा कि उनको रियलाइज़ होगा, कभी रियलाइज़ नहीं हुआ उनको। तो बेहतर है करना बंद करिए लोगों के लिए। जो लोग आपके बारे में नहीं सोचते उनके बारे में आप मत सोचिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा बनने से ना दुनिया धुतकार देती है। ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, सच बता रही हूँ, ऐसा होता है। इसको हद से ज़्यादा अच्छा हो जाना ना किसी को पचता नहीं है। ठीक है, तो इतना अच्छा बनना भी एक बेवकूफ़ी होती है, जहाँ पे हम दूसरों का अच्छा करते करते खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स ले आते हैं। तो इतना अब अच्छा नहीं बनना है, अब अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है आपको, और इस सच को एक्सेप्ट करके चलना है। रीडिंग इसी चीज़ के ऊपर है ना, यूनिवर्स आपको क्या सच बताना चाहते हैं। तो लोग गाइडेंस कितनी प्यारी प्यारी आपको दी जा रही है। ऑप्शन 1 आपको ये भी बताया जा रहा है कि द मून का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स है। तो आपको ये भी बताया जा रहा है ऑप्शन 1 कि
एक्सेप्टेंस की कमी है आप में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को गलत कहते हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई, बट खुद को नहीं समझने वाली चीज़ है यहाँ पे कि आप खुद को समझते नहीं हो, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ों में गुस्सा ज़्यादा आता है, अगर आप इमोशनल ज़्यादा हो, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप में पोजेसिवनेस शायद ज़्यादा है आप में, आप अपनी चीज़ को किसी और के पास नहीं देख सकते हो, आपको या तो फिर गुस्सा आएगा या तो फिर आपको रोना आता है उस चीज़ से। आप कॉर्पोरेट नहीं करते इन चीज़ों में, जो चीज़ आपकी है वो चीज़ आपकी है, ये आप में है ना, कि आपको नहीं पसंद है अगर आपकी चीज़ जो है वो किसी और जगह किसी और को मिल जाए, है ना, जो चीज़ आपकी है वो किसी और की हो जाए, ये चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती है, ठीक है। आपका फिर सामने वाले से मन उठ जाता है अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसको एक्सेप्ट करके चलिए, ये आप में पहले से है, ये आपका नेचर है कि आप अपनी चीज़ को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये मत बोला करिए कि ये ये सही नहीं है, या फिर अगर कोई दूसरा आपको बताता है कि ये सही नहीं है तो उसकी बात मान लीजिए, ये सब मत करा करिए। ये आपका नेचर है, इसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, कि आप ज़्यादा पॉजेसिव हो हद से। जो जिसको रुकना होगा, जो कॉपरेट करेगा आपके साथ, जो एडजस्ट करेगा वो रुकेगा, जो नहीं सह सकता इस चीज़ को वो चला जाएगा, है ना। किसी की वजह से खुद को बदलिए मत, क्योंकि ये आपके नेचर में है कि आप हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो। इंसान अपनी आदत बदल सकता है, अपना नेचर नहीं बदल सकता। और एक हद तक ही वो बदलेगा, फिर वो चीज़ रह जाएगी इंसान में। जैसे किसी को अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो कंट्रोल ज़रूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है उसको कोई सिचुएशन में गुस्सा नहीं आएगा, आएगा उसको, लेकिन वो कंट्रोल करना सीख जाएगा। समझिए डिफरेंस। तो जो आपके लिए जो आपसे प्यार करेगा बेसिकली, वो आपकी इस चीज़ को समझेगा, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि ये क्वालिटी मेरे में सही नहीं है, ये मेरा नेचर है बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम में डालता है। जो समझेगा वो रहेगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं रहेगा। तो एक इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए, आप जैसे हो वैसे हो, खुद को एक्सेप्ट करिए। खुद को ये मत बोलिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं हद से ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, ये सब मत करिए। ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ है, ठीक है। खुद को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आ ही जाता है जो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं करेंट सिचुएशन जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं देखिए आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। और शायद ये चीज़ आप पहले भी सुन चुके हो, फिर से सुन लीजिए, आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। आपके प्लान्स जो रहते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं आधे से ज़्यादा। आप चाहे वो फिर आपके रिश्ते ही क्यों ना हो, वो वैसे नहीं होते जैसा आप सोचते हो। खास करके अगर किसी के रिलेटेड आपने सोच लिया है, जैसे आपके लाइफ में कोई आया और आपने उसके रिलेटेड सोच लिया है कि अब इसी के साथ फ्यूचर है, इसी के साथ स्टेबिलिटी आगे की ज़िंदगी है, वही इंसान चला जाता है ना। जब आप किसी के साथ स्टेबल हो जाते हो और सोच लेते हो कि अब यही ही चीज़ मेरे आगे तक चलेगी या फिर यही ही चीज़ रहेगी मेरी लाइफ में, वही चीज़ आपसे चली जाती है ना। एंड यस, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की गलती रही है, ठीक है। लोगों ने आपको समझा लेकिन फिर भी आपके साथ कहते हैं ना उसको, कि बिना जाने और बिना इस चीज़ को देखे कि आपको हर्ट होगा या नहीं होगा, उन्होंने अपने एक्शंस लिए हैं, ठीक है। अगर उनको दूर जाना था उन्होंने वो पक्का कर लिया। मतलब नहीं कि आपको हर्ट हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, वो मतलब नहीं रहा है लोगों को, है ना। और इसमें 50% गलती आपकी है, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को जगह दी है अपने लाइफ में। तो एक इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलिए कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस वजह से अनसक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि आपने गलत लोगों को चूज़ करा है लाइफ में। उन लोगों को चूज़ करा है जो खुद एडजस्ट नहीं करते, ना ही आपको ना ही आप उस चीज़ में समझते हो। देखिए सिंपल सी बात है, आपके रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल इस वजह से रहे हैं क्योंकि लोगों ने एडजस्ट नहीं करा है, हर वक्त आपने एडजस्ट करा है। लेकिन जब रिश्ते की बात आती है तो 50-50 होता है, अगर हम एडजस्ट करें तो आप भी करो। लेकिन क्या हुआ है कि हर रिश्ते में आपने हमेशा एडजस्ट करा है और सामने वाला जो है अपने मन मुताबिक ही रहता था, लेकिन आप हर चीज़ में अपने मन को समझा लेते थे, अपने आप को समझा लेते थे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते जो है वो अनसक्सेसफुल रहे, है ना। हद से ज़्यादा लोगों को वो कर देना कि आप, जिसकी वजह से लोग भूल गए कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपको भी हर्ट होता है ना। तो बस यही ही एक रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ में आप एडजस्ट करते हो। कभी 50-50 नहीं रहा है आपके कोई भी रिश्ते में, 50-50 नहीं रहा है। आप ही एडजस्ट करते रहे हो, आप ही हर चीज़ में समझते रहे हो, और आप हो हर चीज़ में। कॉम्प्रोमाइज़ करने की बारी आई, आप एडजस्ट कर लो, आप हर चीज़ में समझ लो, आप सामने वाले का गुस्सा समझ लो, आप सामने वाला रो रहा है आप भी मूड ख़राब कर लो, आप ही रहे हो। कभी उस इंसान ने आपके लिए उतना कुछ किया ही नहीं, और आप उन्हीं लोगों के पास ठहरे हो जो लोग कभी आपके बारे में सोचे नहीं हैं, जिन लोगों ने कभी आपको ध्यान नहीं दिया, आपकी केयर नहीं करी, कभी आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करी। इस वजह से आपको कोई जेन्युइन नहीं मिला है।
क्योंकि आप ऐसे लोगों को जगह देने लग जाते हो जो लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, आपको एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। जिस दिन ऐसे लोगों को मुंह पे ना बोलने लगोगे ना, ऐसे लोगों को जगह नहीं दोगे ना, उस दिन अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में आपको परख आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, वी हैव 9 ऑफ wands, we have justice, and then we have 4 of wands. Okay. सो यूनिवर्स आपको ये भी सच बताना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका पास्ट ख़राब रहा है, ठीक है, आपने अगर पास्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस पाया है, क्योंकि मतलब जो लोग साथ थे वो भी साथ नहीं होकर के भी नहीं थे, जो नहीं थे वो तो ऐसे ही नहीं थे साथ। तो आपने हमेशा खुद को हेल्पलेस पाया। जब आपको ज़रूरत रही है किसी इंसान की इमोशनल सपोर्ट की खास करके, तब पता नहीं लोग भाग जाते हैं आपके लाइफ से, खुद ही आपको इमोशनल डैमेज देके। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोगों को बताते हो कि आपके साथ इतना सब कुछ हो चुका है और आपने इतना सफ़र किया, तभी भी ये जानते हुए भी कि आपको अभी भी अब उन चीज़ों से आप हील नहीं हुए हो, फिर भी लोग सेम ही करते हैं आपके साथ। कभी कोई ये नहीं सोचता कि नहीं आपके साथ ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से फिर से आप कोई बैगेज लेकर के आगे तक चलो, है ना। कोई उतना सोचने वाला आपके लाइफ में आया नहीं है। तो आपका पास्ट जो है वो एक साइड से कह सकते हैं हम बहुत डार्क रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने वो हर छोटी से बड़ी सिचुएशंस में आपने खुद को अकेला पाया, आपने हद से ज़्यादा कोई चीज़ में टॉर्चर सहा है, ठीक है। अब वो हो सकता है रिलेशनशिप्स में सहा है, हो सकता है अपने करियर की वजह से सहा है, लेकिन हर एक चीज़ में टॉर्चर एक इंसान, एक बच्चा जो कि बहुत टॉर्चर हो चुका है पास में, अब वो बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो उसके दिमाग में चलती है जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी होती है। कभी कभी उसको ऐसा भी लगता है कि उसकी गलती रही है पास्ट में, लेकिन उसकी गलती यही रही है कि उसने ऐसे ऐसे लोगों को जगह दिया अपने लाइफ में। अब बस इतना समझ जाइए ऑप्शन 1 कि अब ऐसे लोगों को जगह मत दीजिए अपने लाइफ में, जो लोग आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपको बताना पड़ रहा है कि मेरी केयर करो, आपको बताना पड़ रहा है कि मुझे समय दो, ऐसे इस जगह से ना चले ही जाना सही होता है। ऐसे जगह पे रुकना नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमें बार बार परेशान होना पड़े। ऐसे जगह पे रुकना नहीं चाहिए जहाँ पे हमें बार बार बोलना पड़े कि हमें समय दो, हमारी केयर करो, और हमारे बारे में कुछ हमें बोलना पड़े। सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। ऐसा जहाँ पे आपको लगे कि ये व्यक्ति बिना बोले समझ जा रहा है, उसी को बस अपने लाइफ में रखिए, ठीक है। और ये ऐसे कह सकते हैं 10 में से कोई एक ही इंसान होगा जो समझ पाएगा, उसका इंतज़ार करिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी को जगह देना लाइफ में एक वही बात होती है, भीड़ से घिरे हुए हो, सब तो है लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा, ऐसा ही हो जाएगा फिर, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है एंड 4 ऑफ wands का कार्ड है, 9 ऑफ wands का भी कार्ड है। तो इन तीनों को ही मैं एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, आपको ये भी सच बताना चाहते हैं कि पास्ट अगर आपका डार्क रहा है तो आपका ये मत सोचिए कि आपका फ्यूचर भी ऐसा ही है, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी कुछ है आपके लाइफ में, ठीक है। काफ़ी अच्छे लोग हैं, ठीक है, कम ही हैं, ऐसा नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग हैं, कम लोग हैं लेकिन जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। वो लोग हैं जो आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हो उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इन द पास्ट ऐसे लोगों को फेस करा है जिन लोगों ने आपकी भी नहीं रिस्पेक्ट करी, ना ही आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करी, ना ही आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करी, राइट। 1 मिनट, हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो येस, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि देखिए, फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस है, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों से अभी आप घबराते हो, जिन चीज़ों से जिन चीज़ों को अभी आप दोबारा फेस नहीं करना चाहते, वो जो वर्स्ट सिचुएशंस आपने देखी अपने लाइफ में, और अपनी जो कंडीशंस आपने देखी है, कोई अगर आपकी लाइफ से चला जाता है उसके बाद जो आपका हाल होता है, आप उस चीज़ को दोबारा नहीं देखना चाहते। अब आप चाहते हो कि स्टेबल रिलेशनशिप रहे, अगर रिलेशनशिप रहे तो, ठीक है, आप उस चीज़ को दोबारा फेस नहीं करना चाहते। तो जस्ट आपको यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में, ऐसा कुछ रिपीट नहीं होने वाला है, ठीक है। इस एंग्जाइटी को हटाइए अपने अंदर से, इन सारे डर को हटाइए। आप ना खुल के नहीं जीते हो लाइफ को, खुल के जिए। ये ना 2-4 जो लोग होते हैं ना, जो हमारे लाइफ को ऐसे कर देते हैं, हमें एंग्जाइटी में करके चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं होता, ना मतलब था कभी, ना है, ना कभी रहेगा उनको हमसे मतलब। आप उनके लिए ना जान भी दे दोगे अपनी, तभी भी उन लोगों को कोई मतलब नहीं अपने हमारे लोगों से, हमसे कोई मतलब नहीं होता उन लोगों को। तो ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों के बारे में ना सोचा करिए, ना इनकी वजह से
एंग्जाइटी में रहा करिए, ना इनकी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के आगे चला करिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नहीं, हमें नहीं करना है ऐसे लोगों को, फालतू लोगों को नहीं सोचना, ठीक है। फालतू लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को नहीं लेना है, फालतू लोगों की वजह से हमें खुद को नहीं बदलना है। आप अगर इनोसेंट थे तो इनोसेंट ही रहो। कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी इस इनोसेंस को समझेगा, कभी आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बदल जाइए, इसका मतलब ये है कि बाउंड्रीज सेट कर लीजिए और अब उसके जैसे इंसान को दोबारा अपने लाइफ में जगह मत दीजिए, ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी बात समझ के चलिए। और क्योंकि आप खुल के नहीं जीते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मतलब वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो हुआ है आपके साथ पास्ट में, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कितनी भी खुश रह लो आप उदास ही रहते हो। इन चीज़ों को अब एंड करने का टाइम है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों को एंड करिए, अदरवाइज़ यूनिवर्स अपने तरीके से आपको समझाएंगे या फिर आपकी लाइफ से ये चीज़ों को एंड करेंगे। क्या होता है कि जब यूनिवर्स हमें बोलते हैं या फिर जब आप देखते हो कि हर जगह से हमें बोला जाता है कि इस चीज़ से आगे बढ़ो, हील हो, और जब हम उन चीज़ों से हील नहीं होते, हमारे मन में कहीं ना कहीं एक होप बंधी रहती है कि वापस से सारी चीज़ें ठीक होंगी, या फिर अगर हम इंतज़ार करते रहते हैं ना, और यूनिवर्स कहते हैं मत करो इंतज़ार, लेकिन हम फिर भी करते हैं, ज़िद्दी है ना, तो फिर भी करते हैं इंतज़ार। तो क्या होता है पता है, यूनिवर्स अपने तरीके से टावो मोमेंट ला करके, क्योंकि उनको तो किसी ना किसी तरीके से समझाना है, ऐसे समझो वैसे समझो, जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में आप समझोगे उसी लैंग्वेज में यूनिवर्स आपको समझाते हैं, उसी तरीके से आपको समझाया जाता है। तो यूनिवर्स फिर आपकी लाइफ में टाव मोमेंट लेके आते हैं, जहाँ पे आप उस इंसान के प्रति इतना कुछ देख लेते हो कि आपके दिमाग में जो थोड़ा बहुत होप बचा हुआ था, या फिर थोड़ा बहुत जो आपके मन में बैठा हुआ था कि सामने वाला अच्छा है और हम ही गलत है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है। मतलब दिमाग हमें पूरा यकीन हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सामने वाला अच्छा हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स हमें ऐसी ऐसी चीज़ दिखाते हैं और ऐसा टाव मोमेंट हमारी लाइफ में लाते हैं। अब पहले तो आप इमोशनली सफ़र करे थे, अब आप मेंटली भी सफ़र करोगे उन चीज़ों को देख करके, राइट, कि हम जितना सोच रहे थे उससे भी कई गुना ज़्यादा सामने वाला सेल्फिश है। तो बेहतर है कि आप अपने ही हिसाब से पहले ही समझ जाओ, ठीक है। इस टाव मोमेंट का इंतज़ार मत करो, पहले ही समझ के सारी चीज़ों को ऐसे छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। और अपनी लाइफ को खुल के जिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, ठीक है। और आपकी लाइफ में अगर आप खुश नहीं हो तो क्या मतलब फिर इस चीज़ का, राइट। खुश रहिए अपने लाइफ में, ज़्यादा मत सोचा करिए। और वैसे भी देखिए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए तो मैं आपको बोलूँगी एक छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो जाता है ना, उसको दोबारा मौका मत दीजिए आने का। ऐसे उस चीज़ को क्लोज़ करिए कि वो व्यक्ति आने से डरे दोबारा, ठीक है, आना ही ना चाहे आपके पास दोबारा। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके लिए हमने बहुत कुछ करा है लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा, ऐसे लोग ना हमें मजाक समझते हैं। एक बार गए हैं, दोबारा आएंगे, फिर सेम चीज़ रिपीट करेंगे, फिर जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, है ना। ऐसे लोगों के लिए हम इतने वेले नहीं हैं, हम इतने फ्री नहीं हैं कि उनको बार बार जगह दें अपनी लाइफ में। तो बेहतर है इस चीज़ को समझ के चलिए और इस होप को छोड़िए कि जो आप में होप है ना थोड़ी सी, उसको छोड़ देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और खुल के जिया करिए, ऑप्शन 1, इतना मत लाइफ के बारे में सोचा करिए, खुल के जिए। कल जो होगा देखा जाएगा, और जो हो चुका है वो भी हो चुका है, कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना लाइफ में चीज़ों को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि समझने की बात होती है। देखिए एक बात मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी, ऑप्शन 1, कि कुछ बातें मैं भी समझ चुकी हूँ, कुछ बातें आप भी समझ जाइए। ऑप्शन 1 मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ आपको। देखिए मैं अपने बारे में ज़्यादा किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करती, बट ऐसे रीडिंग्स में बहुत ही रेयर होता है जब मैं कुछ ऐसा बताती हूँ। बट एक बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी समझ चुकी हूँ, आप भी समझ जाइए। एक बात छोटी सी, कि हमें कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। हम ऐसे होते हैं कि हमें कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कुछ लोग ऐसा वो करें कि वो आपको समझ रहे हैं, बट कोई नहीं समझता एट द एंड। चाहे वो फिर आपके अपने लोग हो, चाहे वो फिर कोई पराए लोग हो, चाहे वो फिर कोई गैर हो, कोई अपना हो, कोई नहीं समझ सकता। कोई आपके हालात नहीं समझ सकता, कोई आपके सफरिंग को नहीं समझ सकता, ठीक है। लोग आपको, देखिए जब किसी के ऊपर सिचुएशन होती है ना, मतलब जब कोई देख रहा होता है सिचुएशन को, जब कोई फेस कर रहा होता है, उसी को पता होता है उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ का पेन। कोई किसी को नहीं समझ सकता, ज़िंदगी में कोई किसी को नहीं समझ सकता। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों में जी करके कि अरे कोई समझेगा, वो मूवीज़ में ठीक होता है। रियल लाइफ में जितना ज़्यादा खुश रहोगे, अपने आप को खुश रखोगे, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको वही चीज़ बताई कि अपनी लाइफ को मतलब फ्रीली जिए, फ्रीडम से जिए। किसी ने आपको रोका नहीं है हंसने से, ठीक है, किसी ने आपको रोका नहीं है रोने से। जब जो मन कर रहा है वो करिए, ये मत सोचिए कि दूसरा क्या सोचेगा, तीसरे को बुरा लगेगा, जाने दीजिए। जब किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा, आप क्यों उन लोगों के बारे में सोच रहे हो। खुश रहिए लाइफ में। अगर आपको आगे भी बढ़ना पड़ रहा है, आगे बढ़िए,
मत सोचिए इतना किसी के बारे में, कोई इतना डिज़र्व ही नहीं करता है कि हम किसी के बारे में सोचें, है ना, क्योंकि लोगों ने हमारे साथ वैसा ही करा है। किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों किसी के बारे में सोचें। सोचिए भी उनके बारे में जो अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, जो जिनको आपकी फ़िक्र है, जो लोग जेन्युइन हैं आपके साथ। उनके बारे में मत सोचिए जो लोग सेल्फिश है, जो बस अपने मतलब से आपसे बात करते हैं, जो बस अपने मतलब से आपकी तरफ आते हैं, मतलब पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोच के क्या मतलब, है ना। ऐसे लोगों से आगे बढ़ जाना ही सही होता है। ठीक है, ऑप्शन 1। तो इस छोटे से ज्ञान की बात को याद रखिएगा। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इन फ्यूचर लुक काफ़ी कुछ है आपके लिए। ठीक है, एक लाइफ में आपकी न्यू शुरुआत है। ठीक है, हो सकता है ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, एक सब कुछ जैसे नया है। और मैं अगेन कहूँगी, कार्ड्स पे मत जाइए, लिखी हुई बात पे मत जाइए। यहाँ पे लिखा योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड और अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे पास्ट से कोई वापस आ जाएगा, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ कि सब कुछ नया है जैसे। ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, जहाँ पे कुछ भी पुराना जैसा नहीं रहेगा, ना पुराने लोग रहेंगे, ना पुरानी इनसिक्योरिटीज़ रहेगी। आप कहीं ना कहीं उस समय तक ना खुद के ऊपर काम कर लोगे इतना ज़्यादा कि आपको पुरानी चीज़ें जो है वो ट्रॉमा देना बंद कर देगी। उसके बाद जो है आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो बट एक बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, करियर, ये चीज़ें दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि अभी फ़िलहाल यूनिवर्स ने जिन भी चीज़ों के बारे में आपको बताया है, सोचिए थोड़ा सा आप, और उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको गाइडेंस दी गई है, याद से उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, वरना फिर इस रीडिंग का कोई महत्व नहीं है। आपने सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, क्या मतलब इतना बोलने का तब, राइट। तो ज़रूर फॉलो करिएगा इस गाइडेंस को। ठीक है, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी। ठीक है, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी या फिर गाइडेंस कैसी लगी जो यूनिवर्स ने आपको दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 1। बाय। हाय फ्रेंडू, सो अगर आपने द वर्ल्ड के कार्ड को चूज़ कराया, देन लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स कौन सा सच बताना चाहते हैं। सो कौन सा ट्रुथ आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पर रख लेते हैं। बाय गॉड, ऑप्शन 1 की रीडिंग इतनी ज़्यादा तगड़ी थी ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ऑप्शन 1 की रीडिंग करके। बहुत ज़्यादा गाइडेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैसेजेस थे इसमें। वाह, ऐसे सभी को ज़रूरत है। ऐसे ऑप्शन 1 की रीडिंग में जो गाइडेंस है ना, सभी को ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है, सीधी सीधी बात की ज़रूरत है। लेट्स सी ऑप्शन 2। Oh, we have the sun, we have 10 of wands. Okay, then we have the sun, we have 10 of cups, we have 9 of pentacle in reverse. Oh, we have king of pentacles, then we have king of wands in reverse. सो अगर हम बात करें आपको यूनिवर्स क्या सच बताना चाहते हैं, तो देखिए आपको फ़िलहाल कुछ बताया जा रहा है करंट एनर्जी के लिए। ठीक है, कि अपने करियर के ऊपर फोकस करिए और हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो करते रहिए। कीप गोइंग, ज़्यादा मत सोचिए क्या होने का क्या नहीं होगा कुछ नहीं होगा। लाइफ को ईजी लीजिए करेंटली, क्योंकि अभी ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप लाइफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर करिए, सेविंग्स ज़रूर करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि इसको कहाँ आगे चल के इन्वेस्ट करना है और क्यों मैं बचा रहा हूँ कुछ। अगर ऐसा जैसा होता है ना कभी कभी कि हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कभी कभी, तो ये मत करिए। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ज़रूर करिए, फ़िक्र करिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फ़िक्र करना मीन्स कि हाँ, आगे का सोच के कुछ चीज़ों को अभी सेव कर लेते हैं और कुछ आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। फ़िक्र होता है ये, है ना। फ़िक्र करना इसी को कहते हैं कि हम आगे का सोच रहे हैं। टेंशन लेना मतलब ओवर थिंकिंग करके ये सोचना कि कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा, आपको कंफर्म हो गया है कि अब लाइफ कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये मत करिए। ठीक है, तो प्लानिंग ज़रूर करिए लेकिन टेंशन मत लीजिए चीज़ों के बारे में, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। जब ऊपर वाला आपको उधर से लेकर के, पास्ट से लेकर के इतने आगे तक ले आया है ना, तो ऊपर वाला इस सिचुएशन से आपको और आगे तक लेकर के जाएगा। ठीक है,
ट्रस्ट रखिए। तो आपको जो यूनिवर्स ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपकी रीडिंग में आई डोंट नो व्हाई बट ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट यस कुछ चीज़ों में आपको स्पेसिफिकली बताया जा रहा है। एक तो पहली बात सच ये है कि लोग आपके एक्सपेक्टेशंस को जानते हैं, ठीक है, मतलब जिनको आप जानते हो, जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, उन लोगों को पता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। आप अपने लाइफ में ज़्यादा लोगों से कुछ नहीं चाहते, ठीक है, बस चाहते हो कि लोग आपके साथ ट्रू रहे, लोग आपको प्यार करें और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। बस यही 3 आपकी ख्वाहिशें हैं, बाकी आपको कुछ उनसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए। आपको वो नहीं चाहिए कि कोई मेरे लिए कुछ करे या फिर कोई मुझे कुछ दे। आपको बस यही 2-4 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए है लोगों से, कि मुझे प्यार करें और मुझे रिस्पेक्ट करे और मेरे बारे में सोचे, ठीक है, थोड़ा मतलब मुझे वैल्यू दे, ठीक है, मैं जिस प्यार को डिज़र्व करता हूँ वो प्यार मुझे दे, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को पता होते हुए भी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कम है और शायद हाई भी है, तो क्या हो गया, लोगों को पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उनसे, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के बार बार वही करते हैं जो आपको हर्ट होता है, ठीक है। अब आप किसी के साथ रहते हो, एक बता रही हूँ आपको एग्जांपल, आप किसी के साथ रहते हो, किसी को आपके बारे में पता है, आपको किसी के बारे में पता है, किसी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, कि आपको नहीं पता है उस इंसान के बारे में कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो ना, तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि वो क्यों सैड है, अगर सैड है तो वो क्यों सैड है, वो खुश है तो किस बात पे खुश है, उसकी हंसी हंसी के पीछे का रीज़न क्या है ना, वो कुछ बात बता रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम इतना तक किसी को समझ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपेक्टेशंस लोगों को नहीं पता चलते हैं कि आपने किससे क्या एक्सपेक्ट करा है। मेन बात ये है कि जितना आप लोगों को अपने लाइफ में वैल्यू देते हो, जितना आप लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो, जितना ज़्यादा आप फोर्स करते हो अपने आप को कि बेस्ट से बेस्ट करना, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना, उतना लोग नहीं करते, है ना। और आपको वो चीज़ हर्ट होती है कि शायद आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, या तो फिर आपकी किस्मत में वो चीज़ कभी है ही नहीं कि बिना बोले कोई कुछ आपके लिए करे, है ना। देखिए, कुछ लोगों को मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑप्शन 2 ये भी बोलना चाहूँगी, रिसेंट की मैं आपकी लाइफ के बारे में बता रही हूँ, और ज़्यादा माइंड मत करिएगा इस बात को, बस गाइडेंस सुनिएगा। अभी रिसेंटली शायद आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, रिसेंटली मीन्स हो सकता है कि 7-8 महीने पहले, या फिर ये 3-4 महीने पहले की बात है, या फिर रिसेंट हो सकता है अभी 1-2 महीने पहले की बात है। आपने किसी से ऑनलाइन बात करी, ठीक है, और लाइक सामने वाला इंसान आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उससे डेली बात करी शायद, और जब भी आपको समय मिलता था आप उस इंसान को टेक्स्ट करते थे, उस इंसान से बात करते थे। फिर उस इंसान ने धीरे धीरे करके आपको इग्नोर करना स्टार्ट करा, ठीक है, और मतलब एक होता है कि इम्पोर्टेंस नहीं मिलती अब आपको उस इंसान से, वो इंसान अब आपके टेक्स्ट को इग्नोर करता है, और कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा थोड़ी होता, मतलब वो इंसान एकदम से कैसे ऐसे करने लगा, इग्नोर क्यों करने लगा आपके टेक्स्ट को, और रिप्लाई क्यों नहीं करना चाहता, मतलब ऐसे समय बीत जाता है उसके बाद रिप्लाई करता है ये इंसान। तो एक छोटी सी चीज़ है ऑप्शन 2, समझ जाइएगा मेरी बात को, आपको ज़्यादा ही उस इंसान के लिए फ्री हो, ठीक है, इतना फ्री मत रहिए किसी के लिए कि आपको बार बार जा के देखना पड़े कि अरे सामने वाले ने मुझे रिप्लाई करा, सामने वाले ने ये बोला, सामने वाले ये नहीं बोला। इतना मत फ्री रहिए किसी के लिए, अपने काम में बिजी रहिए, अपना अपने लाइफ में अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, ये मत देखिए कि किसी का टेक्स्ट आया कि नहीं आया। सिंपल सी चीज़ होती है, देखिए अगर आपको आदत हो गई है बार बार कि उसी ऐप पे जा कर के बार बार देखना, तो सिंपल सी चीज़ है। एक बहुत अच्छी आपको चीज़ मैं बताती हूँ ऑप्शन 2, अगर आपको ऐसी आदत लग गई है बार बार कि अब आप एडिक्ट हो गए उस इंसान से, और आपको मन नहीं लगता उस इंसान के बिना, तो जस्ट सेम थिंग करिए, सेम ही चीज़ करिए जैसा उस इंसान ने आपके साथ करा, जस्ट इग्नोर करिए। जब मन करे ना कि अरे अब तो मुझे मैसेज करना ही चाहिए, अब तो मुझे बात करनी ही चाहिए, खुद को बिज़ी कर लीजिए, खुद के ऊपर काम का प्रेशर डाल लीजिए, बोलिए कि अब मैं इस काम को मतलब कंप्लीट करके ही निकलना है, कंप्लीट करूँगा तभी जा कर के देखूँगा, नहीं तो फिर देखना नहीं है मुझे जा कर के कि मैसेज आया नहीं आया। खुद के ऊपर जब हम काम का प्रेशर डालते हैं ना, तो हम उन चीज़ों से आगे बढ़ने लग जाते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ज़्यादा इन चीज़ों में अपना माइंड मत लगाइए, ठीक है, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, मैं आपको बताने नहीं जाऊंगी कि ये इंसान ऐसा क्यों करता है। चलिए, अगर आपको जानने की इच्छा है तो एक छोटी सी मैं आपको चीज़ बताती हूँ। अभी अगर रिसेंटली ये चीज़ हुई है ना, तो इस इंसान ने आपसे कोई बहुत ही बेटर इसको इंसान मिला है, जो आपसे इंटरेस्टिंग बातें करता है और आपसे ज़्यादा अच्छा लगा है इस इंसान को, तो इस वजह से वो इंसान अब उससे बात करता है और आपसे बात नहीं करता, और उसको आपकी कमी नहीं लगती, सिंपल सी बात है ना। और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए, बिल्कुल भी समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपका काम कहीं ना कहीं जो है 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड रिवर्स में है, राइट। तो जितना ज़्यादा
आपका फोकस आपके काम के ऊपर रहेगा और इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि मुझे अपना नेक्स्ट गोल कौन सा अचीव करना है, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। ठीक है, रुकिए तब या फिर सोचिए तब किसी के बारे में जब सामने वाला आपके लिए अवेलेबल हो, सामने वाला बिजी हो चुका है, शायद कमिटेड हो चुका है, तो लेट इट बी, उसको खुश रहने दीजिए अपने लाइफ में। आप ये मत सोचिए कि वो मुझे एक बार टेक्स्ट करे या फिर बार बार ऐसे जा करके ना, मत कीजिए इन चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, है ना। कोई आदत आपसे तब तक नहीं छोड़ी जाएगी जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। ठीक है, कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं घुमा सकता कि आपकी आदत ख़त्म हो जाए और आप बार बार सेम चीज़ ना करो। ठीक है, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना याद रखिए। और ख़ास करके रिसेंटली अगर ऐसा कुछ हुआ है और आप इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो गए हो, तो खुद को बिज़ी रखिए, खुद माइंड मत करिए। ठीक है, माइंड मत करिए और एक्सेप्टेंस में आइए। इन दोनों चीज़ों को समझ जाइए। अब आप कैसे समझोगे मुझे नहीं पता, बट इन दोनों चीज़ों को जब आप समझ जाओगे ना, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। और इतना बस याद रखिए कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार किसी को जा कर के देखते रहो कि किसी ने आपको रिप्लाई करा नहीं करा, किसी ने आपको टेक्स्ट करा नहीं करा, कोई फ्री हुआ नहीं हुआ। इतना टाइम मत रखिए, इतना टाइम है ही नहीं। ठीक है, खुद को ऐसे ही बताइए इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आपको ट्रुथ ये भी बताना चाहते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा, आपको मेच्योर होने की ज़रूरत है। आप इमेच्योर हो, आपको भी ये चीज़ पता है कि आप ना ऐसे चीज़ों से बार बार आदत रख लेते हो अपनी, ऐसे लोगों से बार बार अपनी आदत बना लेते हो, जो लोग कुछ पल के लिए आपके लाइफ में आते हैं, जो लोग टेम्प्रेरी लोग होते हैं, आप उनसे अपनी आदत लगवा लेते हो, फिर आपको बाद में सफ़र करना पड़ता है। तो ये एक इमेच्योर वाला, किड वाला बिहेवियर है, बच्चा वाला बिहेवियर है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई आदत लगवा लेंगे फिर वो छोड़ना नहीं चाहते उस आदत को, वैसे मत बनिए। ठीक है, अगर आप बड़े हो चुके हो तो थोड़ा मेच्योर हो जाइए लाइफ में, और इतना समझ जाइए कि उन चीज़ों से मुझे आदत नहीं रखनी जो बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर जो बार बार मेरे को मेरे माइंड में घूमती रहे जो चीज़ें, मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, सॉर्टेड लाइफ चाहिए, है ना। तो बस इतना याद रखिए कि ऐसी चीज़ों को नई लाइफ में लाना है जो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहे। ठीक है, 24/7 आप काम कर रहे हो, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि सामने वाला फ्री हुआ कि नहीं हुआ, तो इन चीज़ों से दूर रहिए अगर ऐसा होता है आपके साथ तो। ठीक है, कोई चीज़ को कैजुअल नहीं रख सकते, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए हमें। ठीक है तो बस इतना, ऑप्शन 2 समझ के चलिए, आपकी लाइफ बहुत ईजी चलेगी। ठीक है, और यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों में क्लोजर, कुछ चीज़ों को क्लोजर समझ के चलिए आगे। ठीक है, कुछ चीज़ों में इतना समझ जाइए कि आपको क्लोजर मिल गया है और अब आपको ज़्यादा चीज़ों में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत ही कोइंसिडेंस वाली बात है कि ऑप्शन 1 में, मतलब ऐसा तो नहीं, बट हाँ ऐसा ही कुछ मैसेजेस चैनल हुए थे ऑप्शन 1 में भी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका फोकस ना पूरा का पूरा प्रेजेंट पर है, और ख़ास करके यही जो मैंने बताया इस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, और इसी वजह से कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस ज़रूर हैं आपके लिए। ऑप्शन 2, सो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ते, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते अपने लाइफ में, तब तक ऐसा होता रहेगा आपके साथ कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट होगे, कभी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और समझ के चलिए, मतलब सारी चीज़ों को समझ के चलिए। आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैं चाहूँ भी तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं, राइट। तो आई डोंट नो मैं अब आपको कैसे ही बताऊँ, बट एक चीज़ याद रखें, चीज़ों को कैजुअल लेना सीखिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए चीज़ों को। जितना ज़्यादा कैजुअल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। चीज़ों को कैजुअली लीजिए, जब वो टाइम आएगा जहाँ पे सीरियस होना है तब वहाँ पे सीरियस होइएगा, या फिर जब आपको लगता है आप में इतनी मेच्योरिटी है कि आप ईज़िली हैंडल कर सकते हो चीज़ों को, तब वहाँ पे सीरियस हुआ कीजिए। हर चीज़ में सीरियस हो जाना, और जो चीज़ें टेम्प्रेरी होती है उन चीज़ों में सीरियस हो जाना सही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से आपका ही मेंटल हेल्थ ख़राब होगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, मैंने कहा ना आपकी रीडिंग में ज़्यादा कुछ यूनिवर्स बताना नहीं चाहती, क्योंकि आपका फोकस है ही नहीं, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें चल ही नहीं रही है, आपको कुछ जानना ही नहीं है इस वजह से यूनिवर्स यहाँ पे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। बट येस, आपको बोला जा रहा है फ्यूचर के लिए सोचिए, चिंता मत करिए, लेकिन प्लानिंग ज़रूर करिए फ्यूचर के लिए, और आगे बढ़िए। और सही है, बाकी सब कुछ बहुत सही है। ठीक है, जैसे हो वैसे ही रहिए, बट हाँ थोड़ा मेच्योर होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सिचुएशंस को समझ के चलिए, ठीक है, और
बस हो गए, अब कितना खुद को एक्सक्यूज़ दोगे आप? मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा है कि आप खुद को जो एक्सक्यूज़ देते हो कि हो सकता है ये होगा हो सकता है वो वजह होगी, ये वजह होगा, नहीं है कोई वजह। यू नो मन मन की बात होती है। ऑप्शन 2 में आपको बता सकती हूँ इतना कि मन मन की बात होती है। मन है किसी को आपसे बात करने का, तो वो व्यक्ति, ट्रस्ट में, कितना भी कोई बिलेनियर ही क्यों ना हो, जिसको बहुत काम रहता है अपने लाइफ में, जो 9 to 7 बिजी रहता है, 24/7 सॉरी बिजी रहता है अपने लाइफ में, वो भी समय निकाल सकता है अगर उसको मन हो तो। किसी को मन ही नहीं है तो क्या आप बोलोगे उसको? नहीं निकालेगा वो समय, उसको नहीं मन है आपके लिए समय निकालने का, नहीं निकालेगा सामने वाला समय। आपको मन है, आप भी बिजी रहते हो, आप समय निकाल लेते हो, ऐसा थोड़ी आप बिजी नहीं रहते, है ना? आप भी बिजी रहते हो। बात इतनी सी मन की बात होती है ऑप्शन पे, और कोई बात नहीं होती। ठीक है, मन होगा जैसे कुछ हम जैसे बचपन में करते थे। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, बचपन में जैसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल जाते थे, राइट? तो उसमें से हमारे पास कम समय बचता था क्योंकि हमारे पास बहुत से काम होते थे, जैसे कॉपी कंप्लीट करना होता था, मतलब बहुत सी चीज़ें होती थी ना ऐसे बचपन में, जिसमें हम बिज़ी हो जाते थे। खेलना भी प्लस होता था हमारे पास कि हमें खेलना भी है। सब चीज़ों को कैसे हम मैनेज करके फिर भी अगर हमें ड्राइंग करना होता था तो हम कर लेते थे, उसको समय निकाल लेते थे हम। वही मैं सेम चीज़ बता रही हूँ। अब इंसान किस भी तरीके से समझना चाहे समझ सकता है। किसी चीज़ के लिए हमें, कोई चीज़ अगर हमें पसंद होती है या फिर मन होता है तो समय निकल जाता है उसके लिए। कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 24 घंटे, उस इंसान के पास 8 ही घंटे हैं एक दिन में। ऐसा थोड़ी है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। मन की बात है, समझ जाइए इतना सा। मन होगा किसी को मन होगा तो कोई आपके लिए समय निकालेगा, मन नहीं होगा नहीं निकालेगा। ठीक है, जितने जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है देख करके ऑप्शन 2 कि ऑप्शन 1 में भी मतलब रिलेशनशिप्स और रिश्ते, खास करके वो फैमिली के साथ रिश्ते हो, चाहे फिर वो अपने पार्टनर के साथ रिश्ते हो, पता नहीं, रिलेशनशिप्स के बारे में ही थे। और ऑप्शन 2 की रीडिंग में भी रिलेशनशिप्स के बारे में ही है। वाह। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप हार्डवर्क जो कर रहे हो करते रहिए, उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, एंड बस फोकस, आपकी रीडिंग में बस एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही है, वो है फोकस करिए अपने काम के ऊपर। फोकस करिए आपको नेक्स्ट अपने लाइफ में कौन सा गोल अचीव करना है, उन चीज़ों के प्रति एफर्ट डालिए और आगे बढ़िए। ठीक है, स्पीड लाइए अपने लाइफ में, खुद को वैसा बनाइए। कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो वो रिग्रेट करें एक समय बाद, खुद को वैसा बनाइए, आप रिग्रेट ना करो। ठीक है, बस इतना याद रखिए ऑप्शन 2। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ कहना चाहिए, बट यस, बस इतना याद रखिए। और फोकस, अपना फोकस रखिए, अपना करियर को अपना फोकस रखिए, या फिर फोकस में रखिए, या फिर अपने फैमिली वालों को फोकस में रखिए। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप देखोगे एक चीज़ की वजह से अब आप हर जगह से ठोकर खाते चल रहे हो। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा ऑप्शन 2 कि आपका फोकस रहना चाहिए अपने काम के ऊपर। बाकी सब चीज़ें जो है वो ऊपर वाला संभाल लेगा, इतना बस याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। और आई एम सो सॉरी, यहाँ कुछ आपको यूनिवर्स ऐसे कुछ सच नहीं बताया आपको, या फिर कुछ ऐसा ट्रुथ नहीं था आपकी रीडिंग में। ठीक है, और ये इस वजह से था क्योंकि आपका फोकस उन चीज़ों पे नहीं था, आपके माइंड में कुछ और ही चीज़ें थी, और शायद आप इस इंटेंशन के साथ आए भी नहीं थे रीडिंग को देखने के लिए। आपको था कि पता चल गया तो चल गया, नहीं पता चला तो नहीं पता चला। इस इंटेंशन से शायद आप आए थे, जिसकी वजह से मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं स्पेसिफिक, जिसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें जानने भी नहीं हुई है। जो था यूनिवर्स ने आपको बता दिया है कुछ लोगों को शिकायत होगी, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसे मैसेजेस नहीं लगे मुझे जो ऐसे कुछ ट्रुथ के रिलेटेड हो, इस वजह से मैंने बताया नहीं। लेकिन जो गाइडेंस थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, कौन सा ट्रुथ बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं, एंड लेट्स सी। कुछ चीज़ें मैं आपको स्पेसिफिक बताती हूँ जो मुझे अभी तक समझ आई है। एक तो पहली बात, आप अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते, कोल्ड एनर्जी में रहते हो।
ठीक है, यानी कि वो इंसान जिसके लिए इमोशंस कुछ नहीं है, आप इमोशंस नहीं समझते और ना अपने इमोशंस दिखाते हो किसी को। मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बनता है कि आई एम वेरी स्टोन हार्टेड, राइट, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मेरे अंदर प्यार नहीं है किसी के लिए, तो प्लीज़ मेरे से दूर रहो सब, मुझसे दूर रहो, मुझे कोई डिज़र्व नहीं करता, मैं किसी को डिज़र्व नहीं करता, कोई मुझे डिज़र्व नहीं करता, दूर रहो मुझसे। ऐसे भागते हो आप लोगों से, ठीक है। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़, आपको कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं रहा है, ऑप्शन 3। आपको कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं रहा क्योंकि आपने देखा कि लोगों ने आपके साथ गलत करा, लेकिन वो अब खुश है अपने लाइफ में। आपने जितना सफ़र करा उनको आज तक वैसा कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कभी सफ़र ही नहीं करा अपनी लाइफ में। आपके बाद आपके साथ बुरा करके वो लोग खुश है अपनी लाइफ में। तो आपका जो बिलीव है वो कर्मा के ऊपर से उठ चुका है, और आपको नहीं लगता कर्मा नाम की कोई चीज़ होती है, जस्टिस नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। आपको उतना बिलीव नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था आपको, जिसकी वजह से आप हर किसी को फॉरगिव कर देते थे सोच के कि इसके साथ कर्मा होगा। अब वैसा नहीं है आप में, क्योंकि आपने देखा है कि आपने जिसको भी, मतलब जिसके ऊपर से भी अपना फोकस हटाया है, जिसको भी जिसके हाल पे छोड़ दिया, मतलब जो भी जिसने भी आपके साथ गलत करा, आपने उसके साथ गलत नहीं करा, लेकिन उसके साथ कभी गलत हुआ नहीं जिसने आपके साथ गलत करा, राइट। तो एक ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में स्पेसिफिकली। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या सच बताना चाहते हैं। ये मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए बताया था, मतलब ऐसे ही वो चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल, we have justice, we have king of pentacle, आपने अपने साथ इनजस्टिस बहुत देखा है, ऑप्शन 3। और आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है आपके लिए, ऑप्शन 3। आपने अपने लाइफ में बहुत इनजस्टिस देखा है, बहुत इनजस्टिस सहा है, ठीक है। और आपने मतलब सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी आपने किसी से कभी कुछ बोला नहीं कि यू आर ट्रीटिंग मी बैडली, आप मुझे बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, आपकी वजह से मैं हर्ट हो रही हूँ। आपने ये बात कभी किसी को बोली नहीं, लेकिन लोगों ने आपको एज अ ऑप्शन बना के छोड़ दिया। जैसे नहीं होता कि हमारे पास सारे ऑप्शन की कमी हो जाएगी तो हम इस चीज़ को करेंगे, वही सेम चीज़ आपके साथ हुई है कि आपको एज अ ऑप्शन बना के छोड़ दिया गया, कि ऑप्शन की तरीके से आपको ट्रीट करा गया है। देखिए, लाइफ में सब कुछ करिएगा, लेकिन जो आपको ऑप्शन बना के छोड़ देना, ऐसे लोगों की लाइफ में कभी मत रुकिएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों के पास रुके हो पास्ट में, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा, मतलब बहुत कुछ आप देखते थे लेकिन आप कुछ बोलते नहीं थे। आपने अपने लाइफ में बहुत इनजस्टिस देखा है, और वो मैं एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी पूरी पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट की बात कर रही हूँ, लाइफ नहीं, पास्ट की बात कर रही हूँ। पास्ट में अब जो भी हुआ है, इनजस्टिस पे इनजस्टिस आपके साथ हुआ, जहाँ पे आपको जस्टिस मिलने भी वाला था, वहाँ पर भी नहीं हुआ आपके साथ जस्टिस। इसका रीज़न क्या है, क्यों है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या है, ये मैं अभी तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जो चीज़ ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स आपको जो ट्रुथ बताना चाहते हैं, देखिए सब करिएगा, ठीक है। कभी लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा, और दूसरी चीज़, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करिएगा। एक बार जब आप कोई चीज़ मांगते हो ना, तो यूनिवर्स आपको दे देते हैं वो चीज़, अगर आपका ट्रस्ट होता है तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिल जाती है। तो यूनिवर्स के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करिएगा, भले आप कोई चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो चाहे ना करो, गॉड के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करिएगा। आप जिनमें भी मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, गॉड पे मानते हो, गॉड पे ट्रस्ट करो, एंजल्स में मानते हो, एंजल्स पे ट्रस्ट करो, लेकिन ट्रस्ट रखिएगा ज़रूर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए यूनिवर्स आपको जो सच बताना चाहते हैं वो यही है कि आपने जितनी मेहनत करी है, आपने जितना आपने जितना एफर्ट करा है चीज़ों में, लोगों में जितना एफर्ट करा है लोगों के लिए, जितना उनको स्पेशल फील करवाने के लिए आपने जितना एफर्ट करा है, अनफॉर्चुनेटली वो डिज़र्व ही नहीं करते वो लोग, जिन लोगों के लिए आपने करा है इतना सब कुछ, राइट। ये तो वो वाली बात दिखाई दे रही है यहाँ पे, ऑप्शन 3, कि खुद के पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन दूसरे को अच्छा फील हो इस वजह से उसको दे दिया। जैसे वो चीज़ है ऑप्शन 3 यहाँ पे कि
बस किसी को खुश करने के लिए ना आपने बहुत कुछ करा है, ठीक है, बहुत एफर्ट डाले और बहुत कुछ, जैसे बहुत कुछ आप अपनी लड़ाई भी करी, मतलब आपके लिए जो लोग इम्पोर्टेंट थे आपने उनको भी इग्नोर कर दिया, उनकी भी बातों को नहीं सुना, क्योंकि आपको लगता था कि उस इंसान को बस मैं खुश रख सकूं, वो इंसान बस खुश रहे, उसकी खुशी के लिए कुछ भी आप करने को तैयार थे, है ना। आपने जितनी वैल्यू दी लोगों को, जितना आपने एफर्ट किया लोगों के लिए, वो लोग डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूनिवर्स जिस चीज़ के लिए देखिए, यूनिवर्स ने क्यों नहीं करा कुछ, जब आप इस सिचुएशन में थे तब आप अकेले सब कुछ देख रहे थे, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प नहीं मिली, वो इसी वजह से नहीं मिली थी क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे कि देखो, जिनको तुम अपना मान रहे हो उनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग लोग साथ देने के बजाय ज्ञान दे रहे थे आपको, जो ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। ऑप्शन 3, थोड़े इमेच्योर हो लेकिन हाँ, दिमाग है आप में कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं। तो लोगों को उस टाइम पे साथ देना चाहिए था, सपोर्ट देना चाहिए था, सबसे बड़ी बात है। ऑप्शन 3, सपोर्ट नहीं करा लोगों ने आपको, पता नहीं अपनी अपनी राय लोग रख रहे थे, अपना अपना स्टेटमेंट पास कर रहे थे, लेकिन आपको साथ की ज़रूरत थी। आपको उस टाइम पे कोई तो चाहिए था जो चुपचाप से सारी आपकी बातों को सुने, जो समझे आपको, लेकिन वैसा कोई था नहीं। तो यूनिवर्स ने इस वजह से ही आपको अकेला छोड़ा था ताकि आप समझ सको, वरना कोई ना कोई आपके पास आता ही जो आपके लिए आपके लिए अच्छा बनता, आपके लाइफ में अच्छा बनता, कोई ना कोई तो आता। लेकिन यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते थे कि देखो, यही लोग थे ना जिनके ऊपर आप बहुत घमंड कर रहे थे, आपको बहुत ऐसा लगता था कि ये लोग कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, है ना, या फिर ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। यूनिवर्स ने आपको उन लोगों का सच दिखाया, है ना। और अभी भी आपको पता है कि आपके लिए कौन से लोग अच्छे हैं कौन से नहीं, और कौन मतलब के लिए रिश्ता निभा रहा है आपसे, किनको आपसे सच में मतलब है, वो कैसे आया। यूनिवर्स ने आपको उस समय पर अकेला छोड़ा था, तभी आपको आज समझ है कि हाँ, क्या है क्या कैसा नहीं है, राइट। तो यही एक रीज़न था जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे। तो इसकी वजह से नाराज़ मत होइए और ये मत सोचिए कि जब मुझे ज़रूरत थी तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था, ना ही है, ना ही होगा कभी, ठीक है। भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, ठीक है। अब वो बस एक उस पे होता है, नज़रिए पे होता है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ को एज अ लेसन लोगे तो आपको सारी बात समझ आएगी। अगर आप कोई चीज़ को उस तरीके से लोगे कि भगवान मुझे दुख देना चाहता है तो आपको वैसा ही लगेगा, राइट। जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल है एंड 3 ऑफ कप्स है। तो यूनिवर्स जो आपको ट्रुथ बताना चाहते हैं वो यही है कि ऐसा नहीं है जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में, या फिर उनके साथ कर्मा नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। बात इतनी सी है कि आपने कभी देखा नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको, मतलब उन लोगों ने दिखाया नहीं कभी ऐसा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो आपको ऐसा लगता है वो खुश है। उनकी ऊपरी दिखावा पे आपको ऐसा लगता है वो लोग खुश है अपने लाइफ में, और उन्होंने मेरे साथ गलत करा लेकिन अब वो बहुत खुश है। अब आपको क्या पता कि वो खुश है, कि वो धोखा खाते चल रहे हैं, कि वो एक ही इंसान से बार बार फटकार खा रहे हैं, अब आपको क्या पता वो चीज़। हाँ, आपको उतना ही पता है, आप उतना ही देख पा रहे हो जो इंसान दिखा रहा है। आपको ये नहीं पता है कि वो इंसान अपने लाइफ में क्या देख रहा है, क्या झेल रहा है, क्या सह रहा है, क्या कुछ हो रहा है उसके लाइफ में, है ना। तो ये ऐसा नहीं है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि एक बिहाइंड द सीन काफ़ी कुछ है जो आपको नहीं पता है, जो थोड़े समय बाद नियर फ्यूचर में आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड बस ट्रस्ट मी, लाइक ऑप्शन 3, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, अब आपको कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं है, वो जो भी चीज़ है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है कुछ, ठीक है। आपके साथ जस्टिस हुआ लेकिन आपके सामने नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, कुछ समय बाद ना आप सब कुछ देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है, कि क्या कुछ चल रहा है और कर्मा हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपको कहीं से पता चलेगा, आपको कहीं से दिखाई देंगे, ठीक है। अब वो कैसे होगा, अब ये सारी बातें हमारी बस की नहीं है, अब ऊपर वाले पे छोड़ दे तो अच्छा होता है ना। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मैंने कहा है आपको ऑप्शन 3 कि नियर फ्यूचर में आप देखोगे कर्मा, और जिसने आपके साथ बहुत गलत करा है आप देखोगे उसके साथ गलत होते हुए, तो आप देखोगे, ट्रस्ट में, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट रखें मेरी बातों के ऊपर। नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको उस टाइम के बाद समझ आएगा कि कर्मा होता है, और ये आपके साथ कोई इनजस्टिस करता है तो उसके साथ भी इनजस्टिस होता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा रुक जाइए, पेशेंस रखिए अपने खुद में,
राइट। आप स्ट्रांग हो, ऑप्शन 3, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। आपने इतना कुछ देखा है लाइफ में, आपने इतना कुछ चुपचाप से सहा, आपने किसी को कुछ बोला नहीं है, ठीक है। लोग आपके साथ मतलब जैसा मन में आया लोगों ने आपको वैसा करा, लेकिन आपने कभी भी किसी से कुछ बोला नहीं कि ये गलत है। जैसे होता है ना, एक समय बाद लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं ना, तो वो दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकल जाती है, वो दिल से किसी के लिए कहीं ना कहीं वो बात निकल जाती है, ना चाहते हुए भी निकल जाती है। लेकिन आपने खुद को कंट्रोल करा, आपने कभी भी किसी को ना बद्दुआ दी, ना किसी के बारे में बुरा कहा, ना ये सोचा कि इस इंसान के साथ मेरे से भी ज़्यादा बुरा हो, ये कभी आपने नहीं करा। चुपचाप से हर चीज़ को देखते गए, सोच करके कि जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत स्ट्रांग हो क्यूटी, यू आर सो स्ट्रांग। ऑप्शन 3, ट्रस्ट मी, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 3, खुद में नोटिस करना। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, और मतलब हद से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। आप कोई सिचुएशन को ना बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हो, कभी आप किसी को गलत नहीं कहते, आप सिचुएशन को। ओके, ऑप्शन 3, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव डेथ, एंड देन वी हैव द चैरियट। तो यूनिवर्स आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्टली इतना याद रखिए अपने लाइफ में कि हम जैसा देखते हैं वैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर हमें कोई व्यक्ति खुश दिखाई दे रहा है तो वो खुश नहीं होगा, ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और जो खुश होता है वो अपनी खुशी दिखाना नहीं चाहता, सोच के कि नज़र लग जाएगी, या फिर नहीं दिखाना चाहता, रीज़न कुछ भी हो, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि जो दिखता है हमें वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बिहाइंड द सीन कुछ और ही होता है और हमें दिख कुछ और ही रहा होता है। तो इसके उस पर इसके इस बात पे सारी ही चीज़ों को जज मत करा करें कि ये कुछ नहीं होता, ये सब ये मत करा करें। एक चीज़ के उस पर जज मत करा करिए सारी चीज़ों को, क्योंकि हमें जो दिखता है वो नहीं होता, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, इन फ्यूचर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा प्रपोजल और एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके, आई एम सो सॉरी, एक कार्ड नीचे फ्लिप हो गया है। सो बहुत ही अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी इन फ्यूचर, ठीक है। एंड जो आपके लिए एक्चुअल में एक इवेंट जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ठीक है, जो आपको आपके ड्रीम्स के क्लोज कर देगा, जो आपको आपके डिस्टाइन पार्टनर से क्लोज कर देगा, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट आपकी लाइफ ना एक ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। और अभी जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में देख रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट ही सब कुछ होगा, ठीक है। एंड द चैरिट का कार्ड है, तो खुद के जैसे जो आपके, आई डोंट नो वाई, बट आपका कोई तो ऐसा ड्रीम है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, कोई आपका ऐसा सपना जिसको आप पूरा करना चाहते हो, और जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो जो भी ड्रीम है आपको पता है इसमें मुझे अकेला रहना है, अकेले करना है, अकेले करने वाला कोई ड्रीम है आपका। जैसे जैसे कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे कहीं दूर जाना है, तो अकेले जाना है, अकेले रहना है, वो अकेला कुछ वाला कुछ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। मैं इस चीज़ में फेल हूँ, मुझे नहीं समझ आता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। वो कभी कभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कभी कभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, आई डोंट नो वाई, बट आई डोंट नो, बट मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कोई सिचुएशन को। कभी कभी अच्छे से कर लेती हूँ, आई डोंट नो, बट अभी नहीं कर पा रही मैं अच्छे से एक्सप्लेन। बट येस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा काम जिसमें आप अकेले इंडिपेंडेंट होकर के अकेले करोगे, अपनी लाइफ को अकेले हैंडल करोगे, बिना सपोर्ट के किसी के, वो चीज़ यहाँ पे इन फ्यूचर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छे से आप करोगे इस चीज़ को, ठीक है, ऑप्शन 3। एंड ट्रस्ट में आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो जो आपकी लाइफ में होने वाला है ना, और जिसमें आप इंडिपेंडेंट होकर के सक्सेसफुल देखोगे, सारी चीज़ों में सक्सेस देखोगे, आई मीन आप इसको ही एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। सो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है, ऑप्शन 3, कि देखिए आपका पहले जितना यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था अब नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट यूनिवर्स के साथ अभी आप खुद भी महसूस करते होगे कि पहले जैसे आपको आई डोंट नो, बट टैरो रीडिंग जितने आपके साथ एक्यूरेट होते थे, जितना आप मतलब आई डोंट नो वाई, बट मैनिफेस्टेशन भी आपकी काफ़ी सही होती थी, और मतलब हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से हो जाती थी, स्मूथली हो जाती थी।
अब उतना सब कुछ नहीं रहा, अब यूनिवर्स के साथ आपका उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। कोशिश करिए आप मेडिटेशन करके उन चीज़ों को वापस से ठीक करने के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, अदरवाइज़ लेट इट बी, ठीक है। लेकिन यस, जब भी आप यूनिवर्स से हेल्प मांगोगे, यूनिवर्स का कहना यही है कि वो आपको हेल्प करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि आप पास्ट की तरफ वापस मत जाओ। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है, आप जाने दीजिए उन बातों को, ठीक है। जो हुआ, जिनके लिए आपने एफर्ट करा, जिन लोगों ने आपकी केयर नहीं करी, जाने दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है। अपने पास्ट को मौका मत दीजिए बार बार, ठीक है। अगर आप सोचते भी हो ना कि कभी किसी ने सेकेंड चांस मांगा तो दे देंगे, क्या हो गया, अगर वो व्यक्ति बदल जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि आपको वो इंसान बहुत पसंद है, राइट। लेकिन मत दीजिएगा किसी को ऐसे सेकेंड ऑप्शन। लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपसे, देखिए क्या होता है ना, लोग वादे तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, लोग वादे तो बहुत ऐसे आगे तक साथ निभाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे जो वादे होते हैं बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और बोली हुई बातों पर मत विश्वास किया करिए। अगर कोई बोलता है कि मैं आपका साथ निभाऊंगी, मैं आपका साथ निभाऊंगा, तो इन बातों पे मत जाइए। आप देखा करिए कि सामने वाले के एफर्ट्स है कि नहीं उतने। बोलने की तो बात है, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। बोलने का तो कोई ये भी बोल सकता है कि हमारा साथ में फ्यूचर है, बट ऐसा नहीं होता, राइट। लोग बदल जाते हैं बीच रास्ते में। तो आप ये मत देखा करिए कि वाओ कैंडल का फ्लेम कितना अच्छा हो रहा है, ओके। तो आप ये मत देखा करिए, मैंने जैसे ही बोला वो चेंज हो गया। तो आप ये मत देखा करिए कि क्या बोलते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों की बातों पे मत जाया करिए। ये देखा करिए कि लोग एफ़र्ट कितना कर रहे हैं, एफ़र्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। लोग बातें तो हज़ार करते हैं, ठीक है, लोग वादे भी हज़ार कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं उन वादों को, तो उन पे मत फोकस करा करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। आपके सपने जो है वो पूरे होंगे, एंड ट्रस्ट में वो बहुत मैजिकल तरीके से होंगे। मैंने आपको बताया कोई ऐसा इवेंट होगा जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा, थोड़ा रुक जाइए उसके लिए। और अभी फ़िलहाल जो है वो गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो यूनिवर्स के साथ वापस से वो कनेक्शन, जहाँ पे आप कुछ बोलते थे तो वो चीज़ अगले पल ठीक होने लग जाती थी, जैसे आपका कनेक्शन जो था यूनिवर्स के साथ वो ऐसा था कि अगर आप उदास हो और आपने कुछ बोला है कि मैं जैसे आपने शेयर करा कि मैं इस वजह से उदास हूँ यूनिवर्स, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए चीज़ों पर से, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कि हम ऐसे हो जाते हैं, तो मुझे ब्रेक चाहिए, अब मुझे ये चीज़ें एग्जॉस्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से आपको ब्रेक मिल जाता था, कहीं से कुछ भी होता था, बट आपको ब्रेक मिल जाता, जिस चीज़ के लिए आप मांगते थे वो चीज़ आपको मिल जाती थी। अब वैसा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो वैसा हो तो मेडिटेशन करिए, अपना कनेक्शन वापस से वैसा बनाइए, अपने इंट्यूशन को थोड़ा समझिए, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे, ठीक है, ऑप्शन 3। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि टॉपिक के बाहर रीडिंग चली गई, तो देखिए जिस रीडिंग में जो चीज़ें चैनल होंगी मैं वही बताऊंगी आपको, मैं अलग से आपको नहीं बता सकती ऐसा कि ये चीज़, ये सच, वो सच। जितना चैनल होगा मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ। तो यस, अगर इस रीडिंग में आपको गाइडेंस मिली है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, है ना। और अगर ऑप्शन 2 में या फिर ऑप्शन 1 में बताया गया है ट्रुथ, तो उनको वो जानने की ज़रूरत होगी, है ना। मतलब यूनिवर्स अपने अपने तरीके से हर किसी को गाइडेंस देते हैं, अपने अपने तरीके से हर किसी को अपनी बात बताते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ टॉपिक के बाहर नहीं गई है। आपको जिस चीज़ को सुनने की ज़रूरत थी आपको वही चीज़ें बताई गई है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये कमेंट मत करिएगा, लाइक ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है ये सुनना, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रीडिंग्स में एफर्ट्स लगते हैं। आई डोंट नो आप किसी तरीके से समझते होंगे, बट एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगता है, तो ये बोल के दिल टूट जाता है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप ऐसा मत बोलिएगा। और आई थिंक आपको जितना जानना चाहिए था यूनिवर्स ने आपको उतना बता दिया है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।